सर उधर अंदर जाके वो उसने वो चरस रखी थी, उनको तो बहुत ज़्यादा लगी थी चोटें। छोटे को भी मारा, बड़े एक वाले को उसको भी बहुत ज़्यादा पीटा था, मारा था सर। और भी बहुत लोगों को फंसाया है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा बुरा किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मोहर से हमने आपको खबर दिखाई थी। यहाँ हमने आपको बताया था कि 2 लड़कों को पुलिस ने हिरासत लिया था, उनकी दुकान के ऊपर से चर्स मिली थी। मामला एक ही लड़के ऊपर बनाया था, लेकिन हिरासत में 2 लड़कों को लिया था। तब उनके माता पिताओं की भी बात आपने सुनी थी, वो कितने परेशान थे। वो माता पिता, उन लड़कों के माता पिता आज हमारे साथ हैं, हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे और ज़रूर इनकी बातें सुननी चाहिए, इसको शेयर भी करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मोहर के अंदर जानना ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी खबर के बाद क्या पुलिस हरकत में आई है, क्या पुलिस ने कोई काम किया है, या फिर फेक मामले बनाने में डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, और जब अगर उनके लोगों के ऊपर अगर उंगलियां उठती हैं तो वहाँ फिर उंगलियां कैसे दबाई जाएं, कैसे वो तोड़ी जाएं, इसका प्रयास होता है। ये चिंता का विषय है, लेकिन इनके माता पिताओं से बात कर लेते हैं। अच्छा माता जी, हमने खबर की थी, आप रोए ना, खबर की थी, तो बच्चे अभी ठीक है, उनको तो नहीं कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर, अभी तो कह रहा नहीं कुछ भी। अभी मसला वो चल रहा है, केस उस इमरान अहमद पे जो है वो चल रहा है सर। अच्छा हाँ। नहीं, हमने खबर की तो उसके बाद कोई पुलिस ने कुछ किया? नहीं सर, कुछ नहीं किया। जमील और मुश्ताक को कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं सर। कोई इन्वेस्टिगेशन भी? नहीं, कुछ नहीं सर। ये उल्टा कोई आपको तो नहीं कुछ कह रहा? हमें भी तो दाड़े शाड़े मार रहे हैं, मगर कुछ किया ही नहीं, कुछ भी। अच्छा हाँ सर। पहले तो हमारी आपसे डायरेक्टली बात नहीं हुई थी, लेकिन हम थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि लड़कों के साथ किया क्या था उन्होंने? सर उधर अंदर जाके वो उसने वो चरस रखी थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद लाया था पुलिस स्टेशन दोनों को। उसके बाद जो वो छोटा वाला था उसको घर लिया था, उसको छोड़ दिया था। बड़ा जो था उसको उधर ही रखा था सर। उसके ऊपर वो बाद में वो SR वो काटी FR, तो उसको 2-3 दिन उधर रखा। उसको मारा भी, पीटा भी, खाना तक भी नहीं खाने दिया सर। बहुत जुल्म किया सर हमारे पे। अभी उनकी कैसी हालात है? उनको लगी हैं काफ़ी? हाँ सर, उनको तो बहुत ज़्यादा लगी थी चोटें। छोटे को भी मारा, बड़े एक वाले को उसको भी बहुत ज़्यादा पीटा था, मारा था। हम अगर चाय तक लेके जाते थे, बोलते थे नहीं इनको कुछ नहीं देना है। SHO साहब गेट से अंदर नहीं घुसने देता था सर। बहुत जुल्म किया है सर। मोहर में सर कोई पूछने मांगने वाला नहीं है सर। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। अभी वो बच्चे जो हैं वो घर से निकलते हैं काम करने के लिए कि डर गए हैं? काफ़ी सर डर तो गए, अब करना भी क्या है, कैसे टाइम पास करें। हम जाते हैं, चाय शाय करते हैं, मगर डर के रहते हैं। डर तो है ही सर, जब कोई पूछता ही नहीं है, डरना तो है ही सर। अब क्या करेंगे? अब तो वहाँ पे लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया? सर कोई नहीं साथ देता है। पुलिस से डरते हैं कि वैसे उनको भी लगता लड़के गलत हैं? सर पुलिस से ही डरते हैं सर। गरीब का साथ कौन देता है सर? अच्छा। गरीब के साथ कोई नहीं साथ देता है सर। और भी कोई लोगों को फंसाया वहाँ पे पुलिस? सर और भी बहुत लोगों को फंसाया है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा बुरा किया है। अच्छा। हमारा बच्चा 10th में पढ़ता है, अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उसकी लाइफ खराब हो गई, बच्चे की जिंदगी पूरी खराब कर दी सर। अब वो नहीं जाता पढ़ने? सर कहाँ जाएगा पढ़ने? जो उधर से केस लगे उससे तार के दे, कहाँ जाएगा? उसका करेक्टर ही खराब हुआ, कहाँ पढ़ेगा वो सर? स्कूल वाले भी नहीं आने देते हैं? नहीं सर, कहाँ जाने देंगे? स्कूल वाले कहाँ जाने देंगे? पूरा करेक्टर, अगर लोन ही लेना होगा, कुछ भी करना हो, कहाँ कैसे लेंगे, क्या करेंगे? गरीब लोगों का अब हमने तो पाले पोसे थे बच्चे, अब ये थोड़ा टाइम पास करते थे, चाय वगैरह करते थे, अब वो भी नहीं करने देते। अब क्या करें हम क्या करें, कैसे अब टाइम पास करें? हम बहुत बुरा हुआ बच्चे। पुलिस वालों का आपके प्रति बिहेवियर कैसे था? कैसे बातचीत करते थे आपसे? ठीक बात करते थे या गुस्से से? नहीं सर, ठीक कहाँ, उधर तो जाने नहीं देते थे, अंदर घुसने नहीं देते थे, अंदर बात कहाँ करते। उन्होंने तो बात ही नहीं की हमारे साथ। हाँ। वो तो खाली दाढ़ी से बोलते थे इधर किस लिए आए हो आप? हाँ सर। अच्छा, मतलब आपसे दाढ़े से नहीं। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाद में जैसे अभी वो बाहर हैं, अभी पुलिस वाले कैसा बिहेवियर कर रहे हैं? अब सर अभी तो कुछ पूछते मांगते नहीं, कुछ नहीं किया अभी। अच्छा। हाँ कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, मैं इनसे बात कर सकता हूँ? हाँ सर। मैं पहले आप अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम है बरकतुल्ला। अच्छा बरकत जी, खबर तो हमने कर दी, जी सर।
और कोशिश हमारी ये थी कि वहाँ पर आपको इंसाफ मिले, लेकिन लगता है कोई इंसाफ दिला रहा है वहाँ पर? सर एक्चुअली मैं आपके इस चैनल दैनिक समाचार स्टेट समाचार से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। और इस चैनल से मैं सर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि हमारा किसी तरफ से कोई वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। पहले भी सर आपसे सर हमने रिक्वेस्ट की थी, आपने इस खबर को दोहराया भी था सर, लेकिन अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई जो है अमल में नहीं आई है। और सर ये वो लोग जो जिन्होंने ये गेम बनाई है सर, वो लोग खुलेआम बाज़ार में चलते फिरते हैं सर, और हमें दाड़े लगा रहे हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ तौहीन का दावा करेंगे कहीं जा कर के और FIR लगाएंगे सर। अब हमें भी समझ नहीं आ रही है कि हमने कौन सी तौहीन की है। अगर उनकी आवाज़ें आ रही हैं सर, उनकी वो प्लानिंग आ रही है बीच में, तो हमने कौन सी तौहीन की है, तो हमें अब भी आपको क्या कह रहे हैं, कोई मामला बनाएंगे आपके पास? हाँ सर, अब ये सुनने में आया कि इनके खिलाफ हम जी तौहीन का केस करेंगे और FIR कटवाएंगे, इनके खिलाफ अंदर करवाएंगे। अब हमें वो क्या कहते हैं, वो रिकॉर्डिंग में वो नहीं बोल रहे हैं? वही तो वो कह रहे हैं हमारी आवाज़ नहीं है ये, तो वो किसकी आवाज़ है? ये चेंज करके रखी है। अब सर हमें ये भी नहीं मालूम होता है कि सर एक आदमी, अगर मैं ही इस वक्त बात कर रहा हूँ सर, तो कल को ये मेरी आवाज़ तो सब लोग सुनते हैं सर जो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं है, ये मैंने उधर कहा ही नहीं है, तो हो सकता है सर ऐसा। अगर ऐसा होगा तो तब तो फिर तो ये लोग आपको उल्टा धमकाने लगे हैं? उल्टा सर धमकियाँ आ रही हैं कि ये आपके खिलाफ जी हम केस करेंगे और FIR कटवाएंगे, कहीं घूम रहे हैं आगे पीछे। अब हम तो सर गरीब आदमी हैं, क्या करेंगे सर। नहीं तो आपने क्या सोचा है, अगर पुलिस इस पे कोई अपने डिपार्टमेंट पे अपने लोगों पे एक्शन नहीं ले रही, जो लोग फेक मामले बना रहे हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही, तो आपने अगला स्टेप क्या सोचा, आप क्या करने वाले हैं? सर हम तो यही सोचते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो किसी के ऊपर डायरेक्ट कंप्लेंट करने नहीं जा रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं सर कि हमारे साथ जो हुआ है, मतलब ये नाहक हुआ है, बेकसूर हुआ है। लड़का बेचारा अपना काम कर रहा था और उसको ये टारगेट बनाया गया सर, FIR कटवाई गई है, चालान हो गया सर, मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा था, उसको देना था सर, वो उधर से भी रह गया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, अगर नहीं हो तो फिर हम भीख भी मांगेंगे सर। ये चिट्ठी क्या है, ये कहाँ दे रहे हैं ये आप? सर हम जो है अपनी कंप्लेंट जो है हम दे रहे हैं सर, क्राइम ब्रांच को दे रहे हैं सर। और सर हम हाँ, ये क्राइम ब्रांच को? हाँ, क्राइम ब्रांच को दे रहे हैं सर कि वहाँ से हमारी जो है ये जो है वेरिफिकेशन की जाए इसके बारे में सर। इन लोगों को पूछा जाए कि भाई आप लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की, क्यों की, नाहक इस बच्चे का क्यों आपने ऐसा किया, इसकी ज़िंदगी को क्यों आपने ख़राब कर दिया सर, सीधी छुरी डाल दी है गले में सर। मतलब आपको भरोसा नहीं है? सर क्या भरोसा है, आप तो भरोसा नहीं है सर कुछ भी। कोई अपील आप लास्ट में फिर कोई सर हम यही अपील करना चाहते हैं, हम सर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं सर कि हमारे इस मामले को सर सही तौर पर लिया जाए और हमें हक मिलना चाहिए सर। तब तक हम भी नहीं बैठेंगे, हम भीख मांगेंगे सर, रास्ते में बैठ जाएंगे, लेकिन हमें जब तक हक ना मिले तो। मैं माता जी से आप कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ सर, हम भी यही, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम भीख मांगेंगे, हमें कहीं से कुछ भी करना पड़ेगा, मगर हमें इंसाफ चाहिए। हम हर एक से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है ये हमारी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप थोड़े डरे सहमे से लग रहे हैं, कोई आपको डराता वहाँ पे? सर आप दाड़े शाड़े तो डालते हैं, आप गरीब लोग हैं, डरना तो है ही सर, क्या करेंगे। हम तो इधर आए, पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या कर सकेंगे। वो तो बहुत ज़्यादा, वो तो डरते नहीं, हम तो डरते हैं। पीछे का भी, हमें घर का भी फिक्र है, पता नहीं क्या करेंगे, घर में क्या छोड़ेंगे क्या नहीं छोड़ेंगे। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत। शुक्रिया आपका। तो हमने पहले ही कहा कि पुलिस के कुछ कर्मचारी अगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें तो कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, उसका एक ये उदाहरण है। इसके ऊपर जब हमने खबर की थी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए था, डिपार्टमेंट खुद अपने लोगों के ऊपर एक्शन लेता। लेकिन जब डिपार्टमेंट ही चुप्पी साधे तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट, पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट पर ही प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है।
वहाँ पर जो नए डीएसपी हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम कि ये सब हुआ है और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी? हमने डीएसपी साहब से बात की थी तो वो कह रहे थे कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन कितनी लंबी चलेगी और उल्टा इन्हीं के ऊपर डेफेमेशन डालना, कोर्ट में डालना, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो लोग केस कोर्टों में जाके लड़ सकें, तो लोग जाएँ कहाँ? कोई लोगों के लिए मार्ग तो होना चाहिए। अब डेफेमेशन डालेंगे, फिर कोर्ट में घसीटेंगे, फिर ना जाने क्या करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ ही नहीं है ये, तो ईश्वर की आवाज़ होगी। अचानक ये आवाज़ें डेवलप की जा रही हैं मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ हो रहा होगा। माहौर के अंदर इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर चुकी है कि वहाँ पर आवाज़ें चेंज कर करके लोगों के ऊपर मामले बनाए जा रहे हैं। कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? हम एलजी प्रशासन से ही कहेंगे कि आप कार्रवाई करें। जो इंटेलिजेंसीज हैं हमारी, वो भी जाके थोड़ा ध्यान लें कि ये लोग पुलिस के कर्मचारी कर क्या रहे हैं। और कुछ कहना चाहें? जो लड़का है ना मुश्ताक मलिक का, हाँ, उसको वो मीडिया में है सर, उसकी धमकी शमकी भी दे रहा है। मेरा लड़का जी खुद मीडिया में, आप कहाँ जाओगे, आपने क्या करना है, कहाँ तक जाओगे? मीडिया वाले लोग मतलब धमकी क्यों? वो मीडिया वाले भी गलत करते हैं सर? पता नहीं, वो बोल रहा उसका लड़का है ना उधर। अच्छा, हाँ सर। कि मुश्ताक कौन जो आवाज़? हाँ, अच्छा, वो मीडिया में? हाँ, उसका लड़का जो वो मीडिया में है सर। अच्छा, हाँ, थैंक यू सर। मुश्ताक खुद क्या करता है? मुश्ताक तो वो बिजनेस करता है, मोहर में ही कपड़े की दुकान है सर। हाँ सर। तो ये देखें, हम इतनी अपील करेंगे कि इस मामले को संगीनता से लिया जाए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर एक्शन नहीं करता तो पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं सबसे पूछा जाए और इन लोगों को शफलिंग होनी चाहिए, इधर उधर किया जाए। और जो लोग इसमें कल्प्रिट हैं, जो लोग ये इतनी बड़ी एक प्लान तरीके से लोगों को, इनोसेंट लोगों को फंसा रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।